हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय क्षेत्र में और हमारे संग आज इंडिया न्यूज से खास बातचीत करेंगे यहां के वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के सांसद, युवा चेहरा और वर्तमान के भाजपा प्रत्याशी इस सीट के लिए। राघव जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। धन्यवाद। इस बार कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? पिछली बार आपने बसपा और कांग्रेस का चैलेंज दोनों सक्सेसफुली पछाड़ा था, आप भारी मतों से विजयी रहे थे, ऑलमोस्ट 80,000 मतों से। इस बार कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? मैं 65,000 से जीता था पिछला चुनाव और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 2 लाख से ज्यादा के अंतर से इस सीट को जीतेंगे। गठबंधन आ गया आपके सामने, मगर आप कह रहे हैं फिर भी आपका जो विक्ट्री मार्जिन है वो ऊपर जाएगा। अगर आप पिछले चुनाव के गठबंधन के जो लोग हैं उनकी वोट्स का टोटल करें तो वो 2.5 लाख भी नहीं पहुंचता, तो वो लोग कहीं भी नहीं खड़े। हमारा जो कॉन्टेस्ट, अगर आप कॉन्टेस्ट इसे कहना भी चाहते हैं, तो दूसरे नंबर की जो लड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पे रहेंगे, लेकिन 2 लाख का अंतर रहेगा हमारे बीच में। जी, सहारनपुर खास क्षेत्र है, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि यहीं से योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने चुनावी कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। शाकुंभरी देवी मंदिर जाके, शाकुंभरी देवी मंदिर इसी इलाके में मौजूद है, मगर गठबंधन ने भी यहीं से अपना जॉइंट रैलीज का सिलसिला शुरू किया देवबंद सीट से। देवबंद जो मुसलमानों का हॉटबेड माना जाता है, वहां पे मुसलमान प्रभावित क्षेत्र है और वहां पे मुसलमानों को अपील किया है बहन जी ने, मायावती जी ने। उन्होंने कहा है कि सारे मुसलमान भाजपा के अगेंस्ट वोट करें, विरोध में वोट करें और कांग्रेस को ना वोट दें। ये अपील को आप कैसे देखते हैं जो आज ही हुआ है, राघव जी? दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि इतने बड़े लीडर्स इस प्रकार की बातें कहते हैं। जाति और धर्म के आधार पर वोट की अपील करना अपने आप में ही गलत है। और नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल जो विकास किया है, चाहे लोगों को गैस सिलेंडर्स दिए हैं, उनके आवास बनवाए हैं, शौचालयों का निर्माण हुआ है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनको मेडिकल एड मिला है, बिजली के कनेक्शन मिले हैं, इत्यादि इत्यादि अनेकों जितनी भी लाभकारी योजनाएं थी, उसमें कोई जाति और धर्म के आधार पर लाभान्वित नहीं किया गया लोगों को। तो मैं समझता हूं कि जनता भी इस चीज को समझकर बिना जाति धर्म, बिना किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। राहुल गांधी भी आरोप लगाते हैं कि चौकीदार चोर है। ये जो विवादित बयान आ रहे हैं विपक्ष की ओर से, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, चौकीदार तो जिस तरह से देश के लोगों के संसाधनों की निगरानी करी है और फिर उन तक ये पहुंचाया गया है, तो चौकीदार तो अपने आप में बहुत ही देश सेवा में लगे रहे और देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए अग्रसर रहे हैं। क्या आप भी चौकीदार हैं सहारनपुर के? मैं सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का चौकीदार हूं। एक सवाल प्रियंका गांधी फैक्टर पे भी, कांग्रेस प्रत्याशी भी काफी मजबूत माना जा रहा है यहाँ से, इमरान मसूद, उनके पक्ष के लिए कल एक महा रोड शो किया जा रहा है। प्रियंका गांधी रहेंगी मौजूद, राहुल गांधी रहेंगे मौजूद, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आएंगे यहाँ पे। प्रियंका फैक्टर किस हिसाब से वर्क करेगा कांग्रेस के लिए और क्या आपके लिए खतरा है? प्रियंका, मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टी मनाने आती हैं हर चुनाव में 5 साल के बाद, पिकनिक के रूप में, तो आई डोंट थिंक वो कोई फैक्टर हैं। इस बार थोड़ा ज़्यादा घूम रही होंगी पिछली बार के मुकाबले, और कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उनके आने से, बिल्कुल भी। इमरान मसूद इस बार भी मैदान में है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनको कांग्रेस पार्टी इतना सम्मान क्यों देती है जबकि वो भड़काऊ भाषण देते हैं, विवादित बयान देते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे इंसान को राजनीति में नहीं रहना चाहिए? देखिए, जो पार्टी ये कहती है कि हम देशद्रोह का कानून हटा देंगे यदि हम सत्ता में आए, हम कश्मीर से सेना कम कर देंगे, हम अलगाववादी नेताओं से बातचीत करेंगे, हम अफस्पा कानून जो एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारी सेना के लिए कार्य कर रही है उसको घटा देंगे, उसकी पावर कम कर देंगे, तो उनसे और ज़्यादा क्या अपेक्षा की जा सकती है? वो उनके कार्यकर्ता और उनके कैंडिडेट्स भी उसी प्रकार के होंगे जिस प्रकार की उनकी सोच है। राष्ट्रवाद का मुद्दा कितना हावी पड़ेगा इस बार चुनाव में? मतदाताओं के मन में ये रहेगा? राष्ट्रवाद तो हम सबके कण कण में बसा है और हम सब ओतप्रोत हैं राष्ट्रवाद से, और जहाँ तक विकास की बात है, ये भी राष्ट्रवाद का ही एक हिस्सा है और हमने विकास किया है
तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रवादी लोग हैं और उसी आधार पर जनता हमारे लिए वोट करेगी। आप युवा चेहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि युवा साथ है भारतीय जनता पार्टी के, आपके साथ है? क्योंकि रोजगार का भी मुद्दा जो है विपक्ष उठाता है कि युवाओं के रोजगार के लिए क्या ज्यादा काम किया है बीजेपी ने या नहीं? देखिए, रोजगार के लिए भी हम लोग यहाँ अपने क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ प्लाईबोर्ड फैक्ट्रीज लगने पे रोक थी। यहाँ पे पॉपुलर बहुत उगाया जाता है और उसे यहाँ से राइट लीजिएगा, यहाँ उसे यमुनानगर ले जाकर बेचा जाता था क्योंकि यहाँ आरा मशीन नहीं लग सकती थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस रोक को हटाकर लाइसेंसेस जारी किए हैं। अब यहाँ प्लाईबोर्ड उद्योग लगेगा, किसानों को भी लाभ होगा, युवाओं को भी लाभ होगा। तो रोजगार पे हमारा ध्यान केंद्रित है और निश्चित रूप से इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। आखिर में क्या मोदी लहर जो है वो बरकरार है? आप जनता से मिल रहे हैं रोज, क्या मोदी लहर बरकरार है? इस बार भी मोदी लहर दिखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में? अब वो लहर नहीं रही, अब वो सुनामी बन गई है और अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं। पहले हमारी पार्टी का लक्ष्य था कि भाई 74+ सीटें हम यूपी में लेंगे, लेकिन अब वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, लोगों में उत्साह को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। चलिए, ये थे राघव लाखनपाल हमारे से खास बातचीत करते हुए। कह रहे हैं कि इस बार मोदी लहर नहीं, सुनामी है पूरे देश में, और कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेंगी, जिनमें से एक इनकी खुद की सहारनपुर सीट रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जैना के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, सहारनपुर।